Hello students, I am Shivangi Anand and welcome to my channel. Our today's topic is chemical bond and its type. So without much delay, let's start our today's video. So students, chemical bond is nothing but a force of attraction between two combining atoms. It is a force of attraction between two combining atoms. जैसे दो फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में फ्रेंडशिप है, तो हम उसको कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड स्ट्रांग है. उसी तरह से दो एटम्स, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. दो एटम्स जब आपस में फ्रेंडशिप करते हैं तो एक दूसरे के नजदीक आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी. पहले वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होते हैं, बॉन्ड के ड्यूरेशन में वो आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लेट अस पुट इट इन दिस वे, और वो नजदीक आ जाते हैं. उस नजदीक उनको कौन लेके आता है? एक कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके आती है ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड. अब जब ये एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, इस मिनिमम डिस्टेंस पे इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है. डिस्टेंस मिनिमम है लेकिन स्टेबिलिटी मैक्सिमम है. स्टेबिलिटी मैक्सिमम है. इस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. अब स्टूडेंट्स वेरी ऑब्वियस है, जो फ्रेंड्स जितने ज़्यादा जिनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग ज़्यादा है वो उतने ही ज़्यादा नज़दीक के फ्रेंड्स होते हैं, उतना ही ज़्यादा नज़दीक आते हैं. उसी तरह से जो केमिकल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कंबाइनिंग एटम्स उतनी ही नज़दीक आएंगे और उतना ही बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगा. ओके, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. There are three types of chemical bond as mentioned in the board: ionic bond, covalent bond, and dative bond or coordinate bond. Starting with ionic bond. आयनिक बॉन्ड में नाम से ही पता चल रहा है आयन्स इन्वॉल्व होते हैं. आयन्स, पॉजिटिव चार्ज आयन, कैटायन, नेगेटिव चार्ज आयन, एनायन. अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखनी होगी, जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा उस सिंगल बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. किसी भी दो एटम्स के बीच में जब एक बॉन्ड बनेगा, चाहे वो आयनिक हो, कोवेलेंट हो, या डेटिव बॉन्ड हो, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं. दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक सिंगल केमिकल बॉन्ड बनता है. अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर जाता है फ्रॉम वन एटम टू another atom. I'm taking the example of NaCl. NaCl is sodium chloride and sodium chloride is common salt or table salt. So NaCl में क्या होता है, क्योंकि Na के पास आउटर में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन के ऊपर, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है. अब कंबाइन करके 18 हो जाएंगे, उसका भी ऑक्टेट पूरा, उसका भी ऑक्टेट पूरा. सो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम कैटायन टू एनायन. ओके, यू कैन सी द एग्जांपल. देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे NaCl का. Na का जो इलेक्ट्रॉन है मैंने स्टार से डिनोट किया है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से डिनोट किया है. अब आयनिक बॉन्ड, क्योंकि NaCl का आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर होता है ना. अब जब आपको ये याद रखना है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो देता है इलेक्ट्रॉन, वो अच्छा होता है, इसलिए उस पर हम पॉजिटिव चार्ज डिनोट करते हैं. हमें पता ना, जो अच्छा इंसान है वही अपनी चीज़ें दूसरों को देता है शेयर करने के लिए, और जो बुरा इंसान होता है जनरली हम ये कह देते हैं कि वो दूसरों से लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है एज कम्पेयर टू अपनी चीज़ें देने में. इसीलिए हमने इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए हमने केमिस्ट्री में जो भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दूसरे एटम से, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा इजीली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो सॉरी, आयनिक बॉन्ड में आयंस इन्वॉल्व होते हैं. आयंस कैसे बनेंगे, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज ऑफ द एटम टू अनदर स्पीशीज. नाउ मूविंग ऑन टू कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है. मतलब जो कंबाइनिंग एटम है वो बिल्कुल 50-50% पार्टनरशिप होती है. एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है. तो मैंने आपको कहा था ना केमिकल बॉन्ड में टोटल हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो कोवेलेंट
बॉन्ड कैसे बनता है, जब दोनों ही कंबाइनिंग एटम्स अपना अपना शेयर दे देते हैं इलेक्ट्रॉन का, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व ओवर हियर। देखो एग्जांपल लिया मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को डोनेट किया और दूसरे वाले ने पहले वाले हाइड्रोजन को डोनेट किया, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। सिमिलरली क्लोरीन एंड सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यही होगा ना, हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन के मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, हाइड्रोजन का 1 बनाया। अब देखो एक ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर लिया। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें भी शेयरिंग है, लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। जैसे कि इसका सिंबल इस तरह से होता है कि कंबाइनिंग एटम है, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करेगा, ठीक है, होती इसमें शेयरिंग है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम शेयर करता है या डोनेट करता है, ओके। इसीलिए इसका सिंबल भी ऐसे बना होता है लाइक एन एरो। अब एरो हमें शो करता है कि इस एटम ने इस एटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं दे दिए, ट्रांसफर नहीं किया, ट्रांसफर करेंगे फिर तो आयंस बन जाएंगे ना, ट्रांसफर नहीं किया, शेयर करने के लिए दे दिया कि हाँ भाई ठीक है बिजनेस करेंगे, 100 का 100% मेरी कैपिटल लगेगी, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट हाफ हाफ हो जाएगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है, पुटिंग इनटू अ सिंपल लेम लैंग्वेज और अ बिजनेस लैंग्वेज। सो moving on to scientific language, coordinative bond, coordinate or dative bond is that bond in which both the electrons are shared by the single atom. Example लिया मैंने यहाँ पे कोबाल्ट हेक्सा क्लोराइड आयन की, C, और ये देखो C कैपिटल है O स्मॉल है, ये कोबाल्ट एटम की बात हो रही है, कोबाल्ट मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, इसमें क्या होता है 6 क्लोरीन एटम है और एक कोबाल्ट एटम है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इसमें होता है, आयन होता है कोबाल्ट का, और 6 के 6 क्लोरीन एटम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, इसमें क्या होता है एक बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो यहाँ पे शेयरिंग हुई है म्यूचुअल, ठीक है, लेकिन दूसरा बॉन्ड जो बना है वो बॉन्ड बना है क्योंकि इसमें कार्बन, एरो ही बताएगा, देखो आपको एरो से पता चल जाएगा कि ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके। डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बात है, ज्यादातर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्ड यूज होता है, बट डेटिव बॉन्ड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो once again I'm going to sum up our today's topic. Chemical bond is the name for the force of attraction between two atoms that binds them together. And there are three types of chemical bond. One is ionic bond, in which ions are involved, and how ions are formed by complete transfer of electron from one atom to another atom. Next is covalent bond. Covalent bond is formed by the mutual sharing. Both the atoms of the chemical bond, they donate one electron per atom. And in coordinate bond or dative bond, both electrons are shared by the single atom. In covalent and coordinate bond, sharing is involved, and in ionic bond, complete transfer of the electron takes place. That is why ions are formed. Now, students, एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड ही है, उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देन कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट मींस कि आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कम एनर्जी लगेगी, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। इसका रीजन यही है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास आयंस बन जाते हैं ना तो आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपने 9th में भी शायद पढ़ा होगा और +1 में अगर आप होंगे फिर तो डेफिनेटली फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर।
F कूलम्बिक फोर्स हो जाती है, और ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम करने में ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो यस स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एंड आई होप आपको समझ आया होगा. कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन टेल मी ऑन एनी टॉपिक दैट यू वांट द वीडियो टू बी मेड बाय मी. Happy learning students. Bye bye. See you next time.